नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। सागर में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव। जिला ब्यूरो धर्म वर्मा की रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 को दामोदर यादव जी द्वारा निकाली जा रही संकल्प यात्रा सागर जिले में पहुंची, जहां पर सागर जिला के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा ग्वालियर में समाप्त होगी। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सुनील अस्तेय जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, धर्मेंद्र अहिरवार जी, नरेंद्र सूर्यवंशी जी, आनंद राजे बौद्ध जी, चंद्रशेखर घुरेटा जी, सचिन पहलवान जी, अर्जुन अहिरवार जी, राजेश अहिरवार जी, दिनेश अहिरवार जी एवं कार्यक्रम में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं अन्य संगठन के लोग भी शामिल हुए एवं संकल्प यात्रा का समर्थन किया। यात्रा 15 मार्च तक ग्वालियर तक जाएगी। बाबा साहब की लगाना है, उसके लिए हम लोग इच्छा भूमि नागपुर से निकले। मनुवाद की छाती पर बिरसा बोले अम्बेडकर, बिरसा बोले और अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना है मध्य प्रदेश में। ये बाबा साहब की जन्मभूमि है। विरोध करने वाले मनुवादियों की छाती पर सांप इसलिए लौट रहा है क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। वो संविधान से देश चलाना चाहते हैं, हम संविधान से चलाना चाहते हैं। वैचारिक लड़ाई है, इसको हम जीतेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाना, यूजीसी के परिवर्तित नियमों को लागू करवाना, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाना, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाना और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है गैर संवैधानिक, उसको खत्म कराना। देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ मनुवादी लोग सत्ता के संरक्षण में मूर्ति नहीं लगने दे रहे, इसलिए आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय भाई विजय रतन जी और हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि नागपुर की दीक्षा भूमि से संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जो ग्वालियर हाईकोर्ट तक जाएगी। 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती पे हम ग्वालियर पहुंचेंगे और हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। यात्रा का ये तीसरा चरण है, जिसमें आज हम सबसे पहले सागर पहुंचे हैं। बुंदेलखंड में 3 दिन में यात्रा जाएगी। जगह जगह सभाएं करके, जन जागरण करके संविधान की मूल्यों की स्थापना करने का काम करेगी और सबको ग्वालियर के लिए, दतिया के लिए आमंत्रित करेगी। कुछ विरोध की बात आ रही है, आपका विरोध हो रहा है, ऐसी कुछ चर्चा है? जिन लोगों को संविधान तोड़ने में मजा आता है, जो इस देश को मनोविधान से चलाना चाहते हैं, उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक, हम संविधानवादी लोग। अगर कोई इस देश को आडंबर और पाखंड की दुकान बना के चलाना चाहता है, इस प्रदेश को आडंबर पाखंड की धरती बनाना चाहता है, तो हमारा साफ कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी धरती पे जन्म लिया, इस संविधानवादी धरती रहेगी। इसके लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़ा हम करेंगे। सोशल मीडिया पे छतरपुर में कुछ लोगों ने धमकी दी है कि यहाँ कोई आएगा तो उसको। देखिए, ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन हम संविधानिक लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के फॉलोवर हैं। SC ST OBC के सभी भाई मिलके एक मुट्ठी बन के तैयार हुए हैं। इसलिए राजनीतिक लोग और ऐसे दल जो सत्ता में बैठे हम लोगों की वोट से, वो घबराए हुए हैं। ये सब षड्यंत्र होते रहेंगे, हमें उनकी परवाह नहीं, मरने की परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं। हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश और देश के हालात बन रहे हैं, खास करके SC वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मनु विधान से जो लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, तो मनु के हिसाब से तो सिस्टम यही था ना। 90% आबादी के लोगों को शूद्र माना गया और उनको जानवर की ज़िंदगी भी लिखी है उसमें। लेकिन ये जो जानवर की ज़िंदगी हमें देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग, हमारे SC के भाइयों को, OBC के भी भाइयों को, ST के भी भाइयों को, आपने देखा होगा कहीं कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जा रहा है किसी मंदिर के ही अंदर, कहीं जाटव को पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, रीवा में यादव की चोटी उखाड़ ली जा रही है। तो बात अकेली SC की नहीं है, SC ST OBC सब पे अत्याचार हो रहा है। हम उसके खिलाफ जंग में उतरे हैं, लेकिन ये हमारी वैचारिक और संवैधानिक जंग है, जिसको हम हर हाल में जीतेंगे। थैंक यू। रहिए पहली आवाज न्यूज।